Hello everyone, welcome to my channel. Let's score up. Today we are going to do exercise 1.5 of chapter first of class 9th. फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम बस इसमें लगभग मे बी 5 क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी से, तो वो कंप्लीट करेंगे आज। और नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो होगी वो होगी 1.6। सो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर हमको पता है कौन से होते हैं, पी बाय क्यू फॉर्म, जिसमें पी और क्यू इंटीजर हो एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल जो उस फॉर्म में ना लिखे जा सके। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 2 माइनस रूट 5। ये क्या है? एक इरेशनल नंबर, ये है इरेशनल, और 2 क्या है? रैशनल नंबर। इरेशनल माइनस रैशनल माइनस इरेशनल क्या होगा? इरेशनल। डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। ठीक है, एक रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस हमेशा इरेशनल आए। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे चलते हैं। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ब्रैकेट को खोल देंगे पहले, तो क्या आ जाएगा? 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो ये क्या हो गया? कैंसिल आउट। क्या बच गया हमारे पास? 3। ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। ठीक है, कैसा नंबर है ये हमारे पास? रैशनल नंबर। 2 पार्ट हो गए। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में क्या आएगा? 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 रूट 7। रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, क्या आ गया? 2/7। ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। ठीक है, कैसा नंबर है? रैशनल। पी एंड क्यू फॉर्म, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। नेक्स्ट चलते हैं 1/√2। ऊपर वाला क्या है? रैशनल है, ये क्या है? इरेशनल। तो क्या आ गया? डिवीजन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। डिवीजन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो ये कैसा नंबर आ गया? तो ये नंबर आया हमारे पास इरेशनल। ठीक है, अब लास्ट बच गया हमारे पास सेकंड फिफ्थ पार्ट है 2 2 इंटू पाई, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ये भी क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। बस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर एक्सरसाइज 1.5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। पार्ट फर्स्ट क्या है? सिंप्लीफाई करना है हमको। सिंप्लीफाई यानी कि इनको सोल्व करना है, जहां तक हम सिंपलेस्ट फॉर्म तक ले जा सकते हैं, जहां ये कैंसल आउट होने या प्लस या माइनस होना बंद हो जाए, यानी कि ब्रैकेट ओपन करना है और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो सोल्व करने हैं। तो यहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो फर्स्ट नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू √2 प्लस 2 इंटू √3। √3 की मल्टीप्लाई 2 से और √3 की मल्टीप्लाई अब √2 से। √3 इंटू √2, ये हो गया 6। ये कितना हो गया? 3√2 प्लस 2√3 प्लस √3 इंटू √2 √6। ठीक है, ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ गया हमारा आंसर। बस ऐसे ही खोलना है। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? देखो, ए दिखाई दे रहा है प्लस बी, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहां पे कौन सी फॉर्म लग गई हमारे पास? ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसके इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो क्या आ गया? 3 का स्क्वेयर 9 और यहां माइनस, रूट से स्क्वेयर हट जाएगा तो 3 बच गया। 9 माइनस 3 6 हमारे पास आंसर आ गया। ये था पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड। अब चलते हैं अब आ गए हम पार्ट 3 पे। पार्ट 3 क्या है?
√5 प्लस √2 का होल का स्क्वायर। तो होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह इसको खोल देंगे, a स्क्वायर अगर √5 को a मान ले दो प्लस बी स्क्वायर √2b हो गया प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 a इंटू b। तो ये हो गया 5 प्लस ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये 2 हो गया प्लस रूट के अंदर जो है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2√10। ठीक है, 2√10। इसको क्या लिख सकते हैं, यही रहेगा। ठीक है, इसको सोल्व करें, 7 प्लस 2√10 ये आ गया हमारे पास, सिंप्लीफाई हो गई। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। अब क्या है, देखो अगर इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो ये भी a और ये भी b होगा। a माइनस बी a प्लस बी वही होगा, बस प्लस पहले हो या बाद में फॉर्मूला वही रहेगा। तो क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 5 माइनस 2 रूट से स्क्वायर क्या आ गया 3। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। आप ध्यान रखना अगर एग्जाम में ऐसे आए तो ब्रैकेट में बिकॉज लिख के किस लिए, ये कि कहां से आए ये लगाना जरूरी है। a माइनस बी इंटू a प्लस बी होगा, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये साथ में आइडेंटिटी हमको लिखनी है, यहां भी और वहां भी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये क्या है, जस्ट हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रूफ वगैरह भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस 1 नंबर में या आधे नंबर में पूछे जा सकते हैं, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस तर्क यानी कि तर्क के लिए ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी इनका कोई वैल्यू इतनी है नहीं। ठीक है, तो अभी हम क्या दे रखा है इसमें कि अगर एक पाई है उसको हम क्या बोलते हैं, पाई इज विच इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर, यानी कि सर्कमफ्रेंस को c ले लें और डायमीटर को d ले लें, तो उन दोनों की डिवाइड को क्या बोलेंगे, हम पाई बोल देंगे। तो इस हिसाब से पाई क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर, मगर हम बोलते क्या है इरेशनल। तो ये कंट्राडिक्शन है, ये हुआ कैसे, देखो जैसे हम स्केल पे कुछ मेजर करते हैं तो क्या वो एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होती, वो अप्रोक्सीमेट होती है। जैसे हमको स्केल की डिवीजन है जो हमारी होती है, उसके बीच में और भी 10 डिवीजन हो सकती है। ठीक है, फिर उन 10 डिवीजन के बीच में और भी 10 डिवीजन हो सकती हैं। जैसे ये कोई डिवीजन है, मैं जो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन हमने पढ़ी थी वो होती जाती है ना, कहीं फिनिश तो हो नहीं सकती वो। तो इस वजह से हमको एग्जैक्ट क्या मेजरमेंट है वो पता नहीं चलता, वो एग्जैक्ट नहीं तो अप्रोक्स है। इसका मतलब या तो C इरेशनल होगा यानी कि सर्कमफ्रेंस, या फिर D इरेशनल होगा यानी कि डायमीटर। इन दोनों में से कोई ना कोई एक इरेशनल होगा। इसका मतलब ये इरेशनल होंगे तभी, इसीलिए पाई क्या है इरेशनल। बस इसकी यही एक्सप्लेनेशन है, either C और D are irrational, therefore pi is irrational because or measurement of C and D is approximate, not accurate. Okay, accurate नहीं होती, fix नहीं होती, इसलिए ये है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन इरेशनल नंबर्स। देखो हमने पहले वीडियो में क्या किया था, रूट x यानी कि कोई भी x नंबर हो जो रूट के अंदर है उसको रिप्रेजेंट करना, रियल नंबर होगा किस पे, नंबर लाइन पे। तो वही इसमें ट्रिक लगाएंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 9.3 यूनिट का मेजरमेंट लेंगे। पॉइंट A मान लिया हमने, यहां से 9.3 की मेजरमेंट ली पॉइंट B तक। ठीक है, ये कितनी है 9.3 यूनिट। ठीक है, उसके बाद B पॉइंट से एक्सटेंड कर देंगे 1 यूनिट उस साइड, कितना हो जाएगा, पॉइंट C तक है, मान लो पॉइंट C तक कितना है 1 यूनिट। ठीक है, 9.3 यूनिट ये लिया, 1 यूनिट ये लिया। अब इसका क्या करेंगे, हाफ ऑफ AC का कितना है, हाफ लेना है। AC कितना हो गया हमारे पास 9.3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10.3। अब देखो हाफ कैसे लेंगे, 10 का हाफ 5, 3 का हाफ 0.15, 0.3 का हाफ 0.15, तो 5 प्लस 0.15 5.15। वो मान लो यहां कहीं आया हाफ,
ठीक है। तो अब जो 5.15 हाफ आया है उसको रेडियस मान के, यहां पर मान लो हमने O ले लिया, O को सेंटर मान के एक सर्कल, हाफ सेमी सर्कल बना देंगे पॉइंट A से C तक, यानी कि OA रेडियस होगी और OC दोनों सेम होंगे, ठीक है। मान लो हमने ये बना लिया। अब क्या करना है, पॉइंट B था हमारे पास, वहां से एक परपेंडिकुलर डालना है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B ऑन AC, ठीक है, बना दिया। अब जो ये परपेंडिकुलर आया है, ये पॉइंट, ये हमारे पास क्या है, रूट 9 पॉइंट बना दिया, ठीक है। तो जो ये परपेंडिकुलर बनेगा ये क्या होगा, रूट 9.3 के बराबर, ठीक है। आया समझ। जो हमने ये परपेंडिकुलर बनाया है BD, ये क्या है हमारे पास रूट 9.3, इसको मार्क क्या कर लेंगे, पॉइंट D, इसको क्या कर लेंगे, पॉइंट D मार्क कर लेंगे। BD क्या आ गया हमारे पास, रूट 9.3। तो अब करेंगे कैसे इसको, देखो ये लिख दिया हम। लिखना कैसे, ड्रॉ अ लाइन ऑफ 9.3 यूनिट्स, ठीक है, एंड एक्सटेंड इट फ्रॉम पॉइंट B टू C ऑफ 1 यूनिट, देन टेक अ हाफ, देन AC क्या हो गया, AC इक्वल टू AB प्लस BC विच इज इक्वल टू 9.3 प्लस 1 इज इक्वल टू 10.3 यूनिट्स। उसके बाद टेक हाफ ऑफ AC, ठीक है, वो कितना आएगा 5.15। यूजिंग दिस एज रेडियस एंड O एज सेंटर, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, देन टेकिंग B एज वर्टेक्स, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट from on AC from point B, ठीक है, and that perpendicular length cutting at arc at point D, that line segment is called as, that perpendicular distance is called as root 9.3। समझ आई बात, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.5 का। रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, यानी कि डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म नहीं रहनी चाहिए। तो क्या करेंगे, जो टर्म रूट में है, अगर सिंगल टर्म है रूट में, तो उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, 1/√7 मल्टीप्लाई बाय √7 एंड डिवाइडेड बाय √7। 1 इंटू √7 आ जाएगा, ठीक है। 7 इंटू √7 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, √7/7। ये हो गया हमारा रैशनलाइज। अब देखते हैं पार्ट सेकंड, जिसमें रूट माइनस रूट है। उसमें क्या करेंगे, बीच वाले साइन को चेंज कर देंगे, बस बीच वाले साइन को चेंज कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो क्या करेंगे, 1/√7 माइनस √6, ऊपर √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई, और नीचे भी √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई। ब्रैकेट ध्यान रखना, ब्रैकेट नहीं होंगे तो इसका मतलब सिंगल इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ब्रैकेट होंगे तो दोनों से हो, ठीक है। अब ये क्या बन गया, a माइनस बी, a प्लस बी। ऊपर तो क्या आ गया, ऊपर आ गया हमारे पास √7 प्लस √6, और नीचे आ गया √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 7 6, √7 प्लस √6 बाय 7 माइनस 6 विच इज इक्वल टू √7 प्लस √6। ये आ गया हमारे पास रेशनलाइज हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। सेम क्वेश्चन के 2 पार्ट बाकी हैं, वही करते हैं, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखो पार्ट 3 में क्या है, अब पहले था पार्ट सेकंड में बीच में माइनस था, अब इसमें प्लस आ गया। बस अब चेंज करते टाइम जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसमें माइनस ले आएंगे। तो क्या आएगा, 1/√5 प्लस √2, सेम नंबर से साइन चेंज करके बीच वाली टर्म का √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई, और √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी उसी से हो जाएगा। अब 1 इंटू दिस, सेम वही टर्म आ गई, ठीक है। डिवाइड में a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना, बिकॉज a प्लस बी
a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ठीक है, अब ये क्या हो गया 5 माइनस 4 सॉरी 5 माइनस 2, ये क्या आ गया √5 माइनस √2 बाय में 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू √5 माइनस √2 बाय 3। ये हो गया हमारे पास रैशनलाइज। अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में क्या है, जो ये दे रखी वैल्यू इसको रैशनलाइज करना है, बस यहां माइनस है वहां प्लस लगा देंगे, क्या आ जाएगा 1 बाय √7 माइनस 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 से और √7 प्लस 2 से नीचे भी। ठीक है, हो गया, यहां ब्रैकेट आ जाएगा। अगर देखो ब्रैकेट ना हो इसका मतलब सिर्फ 2 से, अगर ब्रैकेट है तो दोनों से। तो ये क्या हो गया √7 प्लस 2, ऊपर नीचे a माइनस बी a प्लस बी, वही फॉर्मूला फिर से लग गया -2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 3, तो √7 प्लस 2 बाय 3 हमारा रैशनलाइज हो गया। ठीक है, बस इतना ही काम है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।